वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 21 सितंबर है और 21 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी कवर कराया जाएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो करंट अफेयर्स के हैं वो भी बताए जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एडुजोस पर मिल जाएगा, जिसको प्ले स्टोर पर हमने अपलोड किया हुआ है। वहाँ से 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उसे इंस्टॉल किया हुआ है। 3 सितंबर 2021 को इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो अपडेट किया गया था। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम यानी एडुजोस का काम है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें, क्योंकि कई सारे लोगों का सवाल है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आता। तो उसका कारण यही है कि बेल आइकन को आप एक्टिवेट नहीं करते। बेल आइकन पर प्रेस करके एक बार वहां पर चेक करें कि ऑल नोटिफिकेशन जो है वो क्लिक किया हुआ है या नहीं, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। चिंगारी प्रश्न जो हमने कल पूछा था उसका सबसे पहले आंसर हम लोग देखेंगे। कल पूछा था हाल ही में किसके द्वारा शून्य पहल की शुरुआत की गई है। तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग ने शून्य पहल की शुरुआत की है। अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। हर वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में मनाते हैं। 2021 की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। पहली बार साल 1982 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, इजराइल और यूएई ने ऐतिहासिक वाशिंगटन ब्रोकेड समझौते के तहत पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। ऐसी घोषणा करने वाला यूएई खाड़ी क्षेत्र का प्रथम और मिस्र तथा जॉर्डन के बाद तीसरा अरब देश बन गया है, जिसके इजराइल के साथ सक्रिय राजनयिक संबंध है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 9वां सदस्य बना है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान जो है वो एससीओ का 9वां सदस्य बन गया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है, ठीक है। एससीओ जो है वो एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय। और गठन वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शामिल थे। संघाई 5 के नाम से ये संगठन सदस्य थे, ठीक है। वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश करने के बाद संघाई 5 को एससीओ नाम दिया गया और साल 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य यानी मेंबर बने। कब बने ये याद रखिएगा, 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ का मेंबर बना। वर्तमान में इसके 9 सदस्य हैं, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान शामिल हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 की बात करें तो यह स्थान 48वां था, जो घटकर अब 46वां हो गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में याद रखिएगा, 2021 में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि स्वीडन और अमेरिका को क्रमशः दूसरा और तीसरा। स्वीडन दूसरे नंबर पर, अमेरिका तीसरे नंबर पर और पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन हर वर्ष कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस स्कूल और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वाइपो के द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली को राजकीय मछली घोषित किया है? किस राज्य सरकार ने कैटली को राजकीय मछली घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम सरकार ने कैटली नाम की मशहूर मछली को राजकीय मछली घोषित किया है।
जिसे आमतौर पर चॉकलेट या कूपर महसीर के रूप में जाना जाता है। कूपर महसीर या चॉकलेट। अच्छा, ये जो कपूर महसीर की बात की गई है, यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये जो कपूर महसीर की बात की गई है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नियोलिसोकिलस हेक्सागोनोलेपिस, ये इस कपूर महसीर का जो है वो क्या है, वैज्ञानिक नाम है। कैटली मछली के महत्व को उजागर करने और इसके संरक्षण के उपायों पर जोर देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, कैटली खासकर तीस्ता और रंगीत नदियों तथा इनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। 1992 में नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ ने कैटली को लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में शामिल किया था। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो प्रगति मोबाइल ऐप जो है वो LIC ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, प्रगति का मतलब है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, LIC के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बेस्ड प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन जीवन साक्ष्य लॉन्च किया गया था। LIC ने अपने विकास अधिकारियों के विशेष उपयोग के लिए ये नया मोबाइल प्रगति लॉन्च किया है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। LIC ने आनंदा यानी आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं MR कुमार। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ATL स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया गया है? ATL स्पेस चैलेंज 2021 जो लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया? उपर्युक्त सभी यानी नीति आयोग, इसरो और CBSE तीनों के द्वारा मिलकर के किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हाल ही में नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के साथ मिलकर देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ATL स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है। इस चुनौती को देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थी, संरक्षक और शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, फरवरी 2021 में इसरो ने PSLV C51 के माध्यम से 19 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। इन उपग्रहों में ब्राजील का अमेजोनिया 1 उपग्रह भी शामिल था। हाल ही में CBSE ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए CBSE दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट नियुक्त किया गया है? सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट किन को बनाया गया? आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी को ये बनाया गया सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट, ठीक है। SDG एडवोकेट आप याद रखिए। कैलाश सत्यार्थी के साथ वेलेंटीना मुनोज रबनल, ब्रैड स्मिथ और ब्लैकपिंक को नए SDG एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ये नियुक्ति की है। ये याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, SDG का मतलब हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एडवोकेट तो आप सब जान रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट दुनिया के प्रमुख नेता होते हैं और SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने प्रभाव क्षेत्र का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी को साल 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। SDG में याद रखिएगा यहाँ पर कि SDG क्या है, ये एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए 17 लक्ष्यों का एक संग्रह है। इन्हें UNDP के द्वारा साल 2015 में लॉन्च किया गया था। इन्हें 2030 तक हासिल करना है इस लक्ष्य को। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। यह भारत में किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो मार्च 2023 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे होगा। इस हाईवे का नाम क्या है? आंसर याद रखिएगा, दिल्ली मुंबई हाईवे, ठीक है। दिल्ली मुंबई ये जो एक्सप्रेसवे होगा, ठीक है, हाईवे नहीं, ये जो एक्सप्रेसवे होगा ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। दिल्ली से मुंबई को जोड़ेगा। मार्च 2023 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई 1380 किलोमीटर होगी, ये भी आपको याद रखना है। यह एशिया का पहला और दूसरा हाईवे प्रोजेक्ट है जिसमें जानवरों के लिए भी रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ मूवमेंट पर कोई असर ना पड़े। इसके अलावा यह ग्रीन एक्सप्रेसवे होगा। इसके एक्सप्रेसवे किनारे पौधारोपण करने के लिए स्कूली बच्चों को जोड़ा जाएगा, यानी उनकी मदद ली जाएगी। हाल ही में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे का रिव्यू किया है। इस परियोजना की आधारशिला जो है 9 मार्च 2019 को रखी गई थी।
अगला सवाल है, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? फिनो पेमेंट्स बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी। यहाँ पर याद रखिएगा, फिनो पेमेंट्स बैंक ने भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को 2 साल की अवधि के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और फिनो पेमेंट बैंक के बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष महेंद्र कुमार चौहान है। एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राजकुमार राव को कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को होमलिन ब्रांड, जो कि एक इंटीरियर ब्रांड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सोनू सूद पंजाब में कोविड-19 टीकाकरण मुहिम के ब्रांड एम्बेसडर बने। और कृति सेनन को किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये हाल ही में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिसको आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है प्रभलिंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसका विमोचन इस पुस्तक का राजनाथ सिंह ने किया है। अब बारी है एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल हैं। इन सभी सवाल का आंसर वीडियो को रोक करके आप देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा था? फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था किसने? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, SC बोस ने। ठीक है। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये किया था चर्चिल ने कहा था। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के चिंगारी प्रश्न की तरफ। हाल ही में असम सरकार ने किसे समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? असम सरकार ने अपने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से किसको बनाया है? मैरी कॉम, सोनू सूद, हिमा दास या फिर लवलीना बोरगोहन। ठीक है। तो जो भी करेक्ट आंसर है, इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप सभी छात्र जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको इसका आंसर लिखना है। चाहे आपको आंसर जो भी पता है, सही पता हो, गलत पता हो, लेकिन आप आंसर लिखने का जरूर प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।